हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। ओके, आज अपन शुरुआत करते हैं बेटा क्लास 12 जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है। मेरे ख्याल से अभी मार्च में पेपर है, तो बहुत सारे के बच्चों के जो मतलब होश उड़ चुके हैं कि सर हम पेपर कैसे दे, क्या पढ़े, कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन से चैप्टर का वेटेज है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला, ये सब बहुत सारे टेंशन में पड़े हुए। बुक लेके बैठेंगे तो क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा। ओके, इन सब का सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि जैसे कि पेपर में 100% क्वेश्चन है वैसे वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, और कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है। ओके, इसके बाद के वीडियोस में आपको हर चैप्टर के 4 मार्क्स के वीडियोस, उसके बाद 3 मार्क्स के, उसके बाद 2 मार्क्स, उसके बाद एमसीक्यू, कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं पूरे एक वीडियो बनाने वाला हूं। ओके, तो इसलिए प्लीज क्लास 12 के स्टूडेंट एकदम आराम से बिना टेंशन लिए इसको फॉलो करते रहिए। ओके, आपको हर चीज आपको मिलेगी। आपको ओके ना, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें से आपको 100% प्रैक्टिस करते रहो, आपको वही क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये आती है, क्लास 12 की बात करते हैं। क्लास 12 जो स्टूडेंट है वो अभी टेंशन ना ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए टेंशन है, क्योंकि सर 15 चैप्टर है, कैसे पढ़े इस 15 चैप्टर को। ओके, और हमारे पास तो टाइम बहुत कम है, तो टेंशन मत लो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ओके, एकदम शेमड़ा पेपर आता है कि कोई टेंशन लेने की गरज नहीं। शेमड़ा मतलब एकदम सादा पेपर आता है, कभी भी मैथ्स का पेपर जो एक्सपेक्टेशंस करते वही आता है, और टेक्स्ट बुक के बाहर से कभी पेपर नहीं आता महाराष्ट्र बोर्ड का। प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं जो बोलूंगा वो करो आप, 100% आपका स्कोर 100% कवर हो जाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है कि सर इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये सबके सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। करना क्या है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने हैं, और कहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरे आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूं, आपके महाराष्ट्र बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है एकदम इजी। इजी क्यों बोले तो ऑप्शन इतने सारे हैं कि आपको 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं एवरी बिट। जैसे अगर समझो सेक्शन ए अगर आपने पकड़ा, तो सेक्शन ए में एमसीक्यू है भाई, एक एमसीक्यू आपको खाली टिक करने 2 मार्क मिल रहे। उसके लिए आपको पढ़ना क्या है, सबसे शुरुआत अपन एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सर एमसीक्यू में कौन से चैप्टर पढ़ने और कौन से एमसीक्यू पढ़ने से मार्क्स आते हैं, ठीक है, वहां से शुरुआत करता हूं, वहां से लेके आपको सेक्शन डी तक, और कौन से चैप्टर से एमसीक्यू में भी आ सकती है, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अभी शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू की। ओके, क्लास 12 अपना टारगेट है क्लास 12 में 100% स्कोर लाए, और वो भी महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, और अगर देखते हो तो मैं सीबीएसई बोर्ड का भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, बट यहां पे प्लीज कृपया करके आप ध्यान दें और अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि मैं आपको यहां पे एमसीक्यू से शुरुआत कर रहा हूं। नहीं सर खाली मैं 4 मार्क्स बता, नहीं, मैं सेक्शन ए से बताने वाला हूं। सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में कौन से टाइप आएंगे, और सेक्शन डी में भी कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, ध्यान से देखो प्लीज, क्लास 12 के स्टूडेंट प्लीज फॉलो करो, आपको हर चीज का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, डरने की गरज नहीं, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा, और आपका 100% स्कोर होगा अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, ठीक है। देख लो ध्यान से, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा एमसीक्यू, एकदम सादा बेटा। आपके पास टेक्स्ट बुक होंगी एमसीक्यू के लिए, तो मुझे लगता है कि आप टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू से दूसरे एमसीक्यू नहीं कर रहे। वो भी कैसे, हर चैप्टर सेक्शन ए में एमसीक्यू जितने भी है अपने पास, मेरे ख्याल से पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 200 के आसपास एमसीक्यू रहते हैं। ओके, वो 200 एमसीक्यू अगर आप देखते हो, सर 200 कैसे पढ़े भाई, मैं बताता हूं। ओके, मेरे हिसाब से आप लोग स्टार्टिंग के 2-3 एमसीक्यू, एंडिंग के 2-3 एमसीक्यू, ये 2-3 पढ़ लेना। मुझे लगता है हर चैप्टर में 10 एमसीक्यू है। 10 एमसीक्यू अगर आपको खाली उसके आंसर भी याद रहते तो आप टिक कर सकते, बट रिक्वेस्ट है आप ये पूरे के पूरे एमसीक्यू अगर आपके पास टाइम होगा तो पूरे के पूरे लिखो या सॉल्व करो। सॉल्व करे तो आपके 16 मार्क कहीं नहीं जाते भाई। टिक करने को 2 मार्क दे रहा गवर्नमेंट वाला, स्टेट बोर्ड की जो ये है वो 2 मार्क दे रहे खाली एमसीक्यू टिक करने, तो आपको इससे बेस्ट क्या है, तो आपको खाली आंसर भी याद रखे तो चलता ना। तो हर चैप्टर का एमसीक्यू बैक पीछे जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे मिसलेनियस के जितने भी एमसीक्यू है पूरे के पूरे अगर आप करते हो तो आपको 16 मार्क 100% आते हैं। सर इतने सारे कैसे याद रखे भाई, आप एक पेपर में लिख लो जितने भी एमसीक्यू है उनके आंसर्स या उसको सॉल्विंग पैटर्न, जो भी आपको फर्स्ट एमसीक्यू लास्ट एमसीक्यू, मुझे लगता है अगर आप सॉल्व किए तो बेटर है, नहीं किए तो भी प्लीज रिक्वेस्ट है आखिरी एक पेपर में लिख लो पूरे एमसीक्यू, क्योंकि आपको डेली उसको रिवाइज करना रहता, उसके आंसर आपको याद हो जाएंगे तो एमसीक्यू का टेंशन चला जाता है, ठीक है। मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सॉल्व मत करो, जिनकी कैपेबिलिटी सॉल्व करने की सॉल्व करो, जिनको उनके आंसर याद रखना है याद रख सकते हो, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। टोटल कितने, राउंड फिगर 200 एमसीक्यू है, हर चैप्टर के पीछे 5-6-10 के आसपास एमसीक्यू है। हर चैप्टर के पीछे ही एमसीक्यू जो भी देखे रहिए वही करना है, दूसरे करके टाइम वेस्ट मत करो। कोई भी बकवास बोलती कि यहां से करो वहां से करो, और सबसे पहली बात तो कुछ लोग 21 बोलते, आजकल ये 21 का चल रहा है भाई, ये फालतू मत करो। इससे क्या होता है, जस्ट पास होते हैं आप। अगर आपने इसके पहले टेक्स्ट बुक के मेथड अगर फॉलो करते होंगे तो आप ये पढ़ोगे तो इसमें नए मेथड रहेंगे, इससे आपको गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी भाई, 21 से क्वेश्चन आते, ऐसा नहीं रहता। ओके, जो टेक्स्ट बुक आपने पहले से पढ़ा है और जो टीचर इंपॉर्टेंट दे रहा, प्लीज रिक्वेस्ट है उस पर फोकस करो।
ओके, जिनको उन पे टीचर पे ये नहीं लग रहा कि सर हम हमारे हिसाब से करते, तो कोई मतलब नहीं, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। और अगर आपको भरोसा नहीं तो मेरे पे भरोसा करो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, वही इंपॉर्टेंट करना है। रिक्वेस्ट है ये 21 के पीछे मत लगो, इससे खाली पास हो सकते। इसमें कौन से क्वेश्चन है वो भी मैं बताता हूं। पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए वो 21 में क्वेश्चन रहते। तो इस बुक में मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट जो स्टूडेंट पास होना है वो स्टूडेंट इसको पढ़ लो, जिसको स्कोर करना है मुझे नहीं लगता इससे स्कोर हो पाएगा आपका। इसमें क्या रहता है, हर साल में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं वो वहां पुट करके रहते हैं, और वहां पे जो मेथड रहता है आपको समझेगा, राइट। तो इसीलिए नए बुक फॉलो मत करो, आप जो पहले से मेथड कर रहे हैं, जो आपके टीचर पहले से सिखा रहे महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से, वो मेथड ही फॉलो करो। नया मेथड पढ़ के आप टाइम वेस्ट मत करो, आपको और टाइम वेस्ट होगा। क्यों होगा? आप पहले एक मेथड पढ़े हो, अभी एक मेथड पढ़ोगे, इससे बहुत नुकसान होगा। नुकसान मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो मैं जो बता रहा हूं एमसीक्यू कहां से करना वाले हैं ना, हर चैप्टर, टोटल 15 चैप्टर है, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ओके। तो मैं बताता हूं कुछ चैप्टर से, एक्सपेक्टेशन सबको बताऊंगा कौन से चैप्टर से एमसीक्यू आ सकता है। सबसे पहला एमसीक्यू आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री से, ओके। या फिर अगर लॉजिक से आएगा तो कौन सा आएगा, नेगेशन रूल पे ध्यान रखना, नेगेशन रूल वाला क्वेश्चन वो आ सकता है। ये दो क्वेश्चन अच्छे से देखना। मैट्रिसेस में से a इंटू एडजॉइंट ए, ओके, आपके एमसीक्यू के साथ बता रहा बेटा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट इंटू a इज इक्वल्स टू मॉड a इंटू i। तो ये मॉड a की जगह आपको क्या बोला जाता है, इसके की वैल्यू आपको पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको एमसीक्यू भी बता रहा, एमसीक्यू कहां से आ सकता है, ठीक है। ये दो चैप्टर से एमसीक्यू प्लीज कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री का हमारे बेटा क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्लीज रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल वैल्यू अच्छे से कर लो। प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन कंपलसरी है, नहीं तो ब्रांचेस पे ध्यान रखना, ब्रांचेस वाले क्वेश्चन पे, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। रिक्वेस्ट उस पे कर ले, ठीक है। दूसरी बात सर, आगे कोई चैप्टर, ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे अगर जाते हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, परपेंडिकुलर पैरेलल पे क्वेश्चन, परपेंडिकुलर और पैरेलल पे आ सकता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। कौन सा वाला, परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये दोनों से आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट अगर अपन देखते हो परपेंडिकुलर पैरेलल अगर अपन छोड़ते हो, तो दूसरी बात जब अपन देखते हो तो वेक्टर में से आपको देखना है कौन से क्वेश्चन वेक्टर से ज्यादा आने वाले, ओके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया, प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन या फिर पोलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके। अगर दूसरी बात अगर प्रेफर करते हो तो दूसरा जो चैप्टर है वेक्टर चैप्टर वेटेज है बेटा इसका, इसमें से 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अगर एमसीक्यू में आता है तो मेरे ख्याल से आपके पास एमसीक्यू है आई क्रॉस आई, फिर उसके बाद जे क्रॉस के, ऐसा समथिंग एक क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला। नहीं तो फिर उसमें एंगल निकालने का, थीटा निकालने का, साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करके, वो दोनों का फॉर्मूला a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, इस गधे पे आता है जिसका आंसर पाई बाय 4 होता है, वहां से आ सकता है। प्लीज रिक्वेस्ट है ये टाइप के क्वेश्चन ज्यादा कर लेना, ओके। लाइन प्लेन से कम चांसेस, अगर आएगा तो उसमें इंटरनली वाला आता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है जिसका आंसर k इज इक्वल 9/2, वो एमसीक्यू आ सकता है, इस चैप्टर से देख लो, ओके। और उसके बाद प्लेन में जाते हैं तो प्लेन से नहीं पूछेगा बट लाइन से पूछ सकता है, वो भी मैंने बोला था इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज रिक्वेस्ट है उस पर ध्यान रखना, ओके। अब आगे चलते हो, एलपीपी से एमसीक्यू नहीं आता, चांसेस कम, ओके। आगे जाओगे डिफरेंशिएशन भी सिंपल सा डिफरेंशिएशन पूछेगा, या फिर डबल डेरिवेटिव बोलेगा एमसीक्यू में, या फिर सिंगल डेरिवेटिव पूछ सकता है, नहीं तो पैरामीट्रिक में छोटा सा a² इक्वल टू a² वो पूछेगा। नहीं तो आपके पास टेक्स्ट बुक में डिफरेंशिएशन में भी एक एमसीक्यू है बेटा, कौन सा वाला, जिसका आंसर मेरे ख्याल से ये दिया बेटा, क्वेश्चन ऐसा वाला दिख जाएगा आपको, सेकंड इनटू tan इनवर्स ऑफ x, ये एक एमसीक्यू है, मेरे ख्याल से एमसीक्यू नंबर 7, ये कभी भी रिपीट हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब है मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, जो एमसीक्यू आ सकता है मैं यहां पे लिखूंगा, प्लीज वो एमसीक्यू भी पढ़ लो, जिसका आंसर आपको √2 समथिंग 1/√2 या √2 आता है, वो देख लेना सॉल्व करके, ये वाला एमसीक्यू, ठीक है। डिफरेंशिएशन से, ओके। डिफरेंशिएशन के 2-4 नहीं, मेरे ख्याल से 10 एमसीक्यू है, 10 से 12, तो आप उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला और फर्स्ट वाला एमसीक्यू जिसमें f डैश की वैल्यू देख रखी, g डैश की वैल्यू देख रखी, वो वाला भी कर लेना, वो भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते, आगे जाने के बाद आता है बेटा एप्लीकेशंस में सीधी सी बात है, log x मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा, या फिर log x बाय x मैक्सिमा है या मिनिमा, वो एमसीक्यू कंपलसरी पूछा जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा देख लेना, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो रोज थ्योरम में पूछा जाएगा कोई, ओके। इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है तो मुझे लगता है वहां से एमसीक्यू के लिए चांसेस कम, अगर आ ही गया तो f of x इक्वल टू log x इंटू log x, ये मैक्सिमा है या मिनिमम वैल्यू पूछेगा, नहीं तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी कोई पूछ सकता, ओके। वहां से अगर जाओगे तो इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन में के वैल्यू अगर निकालना पड़ता है, के वैल्यू मतलब जो मेरे ख्याल से वो एक प्रॉपर्टी आ सकती है इंटीग्रेशन की, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ओके, तब सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन देख लेना, वहां पे आ सकता है। उसके बाद अगर आप डेफिनेट पे जाते हो तो डेफिनेट पे भी ज्यादा से ज्यादा बेटा आपको समथिंग 0 to ये उसके ऊपर पूछा जाता है। इसका आंसर लॉग ऑड इवन फंक्शन वाला, विच फंक्शन, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ओके, उसके पूरे के पूरे एमसीक्यू देख लेना बेटा, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पे कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट अगर जाओगे एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीजर। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट मतलब एरिया अंडर कर्व, ये सेक्शन सी में आता है 3 मार्क के लिए, उसमें एमसीक्यू चांसेस कम रहते हैं, एमसीक्यू नहीं आ सकता, ठीक है। और दूसरे टॉपिक पे चले जाओगे तो डिफरेंशियल, डिफरेंशियल में ऑर्डर डिग्री पे ध्यान रखना, ऑर्डर और डिग्री, वहां से कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्डर और डिग्री, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव उसको ऑर्डर बोला जाता है, और उसी के पावर में जो भी आएगी उसकी डिग्री, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, वो थोड़ा देख लो। ओके, और अगर सर और एक एमसीक्यू आने के चांसेस बोले तो प्रोबेबिलिटी और बायनम, इसमें से आता नहीं आता बोल नहीं सकते, तो कभी कभी आता है, तो कभी कभी आए तो भी टेंशन मत लो। मीन वैरेंस कभी पूछा जाता, नहीं तो फिर मीन देके रहता, वैरेंस निकालो बोलता, एन देके रहता, पी निकालो बोलता। एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है जिसमें आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 से उसमें 4 क्वेश्चन है, वो चारों भी कर लो, एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, वो भी एमसीक्यू में आ सकता है। प्रोबेबिलिटी से कम चांसेस अगर आ भी गया तो सेक्शन सी में आता है 3 मार्क के लिए। ओके, तो इतने एमसीक्यू पे फोकस करो, आपके 16 मार्क कहीं नहीं जाते बेटा, 16 मार्क्स 100% आपको 16 मार्क आएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, ये 16 आने के लिए आपको मैंने जैसा बोला वैसा फॉलो करो। ओके, मैंने टॉपिक भी लिखे, अब इतना करोगे तो आपके एमसीक्यू के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ओके, चलते सेक्शन बी पे, मतलब सेक्शन ए पे 1 मार्क में भी जितने मैंने बोले उतने करो। 1 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे वो देखो, अगर आपको लॉजिक से आएगा तो नेगेशन रूल पे आ सकता, नहीं तो ड्युअलिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता। ओके, और अगर 1 में पूछेगा तो इनवर्स मेथड, नहीं तो 1 मार्क के लिए एडजॉइंट पूछेगा, एडजॉइंट का फॉर्मूला मालूम है ना, d - b - ca, वो आ सकता, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री से अगर पूछेगा तो प्रिंसिपल, नहीं तो जनरल वैल्यू पूछ सकता। ओके, अगर आपको 1 मार्क के लिए e की पावर x का इंटीग्रल, सिंपल सा e की पावर x का इंटीग्रल बताओ, e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रल बताओ, ऐसा कुछ पूछेगा, नहीं तो फिर अपर लिमिट लेवल देके 0 to ये देके 1 मार्क के लिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन जो 1 लाइन में निकल जाए, उतना बड़ा कभी नहीं पूछा जाता 1 मार्क के लिए। ओके, चलते सेक्शन बी पे। सर सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चन कहां से आते हैं? ठीक है, अब 2 मार्क के लिए मुझे लगता है लॉजिक से अगर पूछा जाएगा, हर चैप्टर की बात करता हूं 2 मार्क के लिए, लॉजिक से अगर पूछेगा तो कौन सा पूछेगा? लॉजिक से अगर पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए तो आपको लॉजिकली इक्विवेलेंस पूछेगा, जो टेबल दो ट्रूथ टेबल यूज करके LHS = RHS प्रूफ करना है, वो पूछ सकता है। ओके, अगर सर वो मिस हो गया तो दूसरा, उसके बाद आपको आएगा क्वांटिफाइड, कि क्वांटिफाइड में ये ट्रू कौन है फॉल्स कौन है, वो पूछा जाएगा। ठीक है सर, अगर वो भी मिस हो गया तो आपको कन्वर्स इनवर्स में पूछ सकते हैं। अगर सर मैट्रिसेस में 2 मार्क्स, मैट्रिसेस में सिंपल सी बात है, A इनवर्स पूछेगा, A इनवर्स = 1/mod A * एडजॉइंट ऑफ, वो पूछ सकता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में 2 मार्क के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में 2 मार्क के लिए अगर पूछेगा तो पोलर कोऑर्डिनेट पूछेगा, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं पूछेगा। यदि साइन रूल पे π/2 जिसका आंसर आता है वो वाले का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो फिर सीधा बोल रहा हूं ना, पोलर कोऑर्डिनेट √2 ये, या फिर 1/√2 वो, दोनों एग्जांपल। और रिक्वेस्ट है जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं किए तो भी चलेगा, बट हर चैप्टर का पहला एग्जांपल कंपलसरी करके जाना। जो चैप्टर आपको दिख रहा है उसमें हर चैप्टर के पहले 2 जो भी एग्जांपल है चैप्टर के पहले वाले वो पूरे कर लिए तो आपको मैं बोल रहा ना 90% आपका 100% वही से क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं बता रहा नंबर भी चेंज नहीं होता, नंबर भी याद रख लेना, आप लास्ट ईयर के 2-3 साल के पेपर चेक करो, 100% आपको वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे फॉलो करो, या फिर आपको वैसा लग रहा है तो मैं हर क्वेश्चन 4 मार्क का यहाँ पे सॉल्व करके देता हूं, वही क्वेश्चन प्लीज करते जाओ। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा वहां से। अब दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट 2 मार्क में और देखो बेटा आगे वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत कम चांसेस आ गया तो पोलर कोऑर्डिनेट आता, नहीं तो साइन रूल से एक अंदर क्वेश्चन पूछता, या साइन रूल कोसाइन रूल कंबाइन करके पूछता। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 6-7 वाले 2-3 क्वेश्चन है, जिसमें 7वां 8वां क्वेश्चन वो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर में देखो, वेक्टर में देखो बेटा कोलिनियर नहीं तो कोप्लानर पे क्वेश्चन, P की वैल्यू निकालो, Q की वैल्यू 2 मार्क के लिए। यदि अगर वहां से 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन पूछेगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जिसका आंसर 110 आता है, 110, जो एक्सरसाइज 5 में पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर डिटरमिनेशन करने के बाद ABC करके उसका आपको ABC A क्रॉस B क्रॉस C करके आपका जो आंसर आता है 110 आता है, वो कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। नहीं तो कोलिनियर कोप्लानर पे ध्यान रखना, नहीं तो फिर एंगल बिटवीन का क्वेश्चन पूछा जाता है, sin θ = A.B की वैल्यू वो पूछा जाता है। ओके सर, अगर लाइन प्लेन में से पूछेगा तो लाइन प्लेन से पूछेगा तो वेक्टर इक्वेशन है तो कार्टेशियन इक्वेशन, लाइन से भी देख लो प्लेन से भी देख लो, दोनों में से 2 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, ये 2 मार्क के हो गए। अगर पार्ट 2 में सर 2 मार्क के देखे तो क्या आ सकते हैं? पार्ट 2 में 2 मार्क डिफरेंशिएशन से अगर आएगा तो भी
शॉर्ट वाला आएगा जिसमें लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है, या फिर इनवर्स पे पूछा जाता है, साइन इनवर्स e की पावर x का डेरिवेटिव, ऐसा सिंपल वाला डेरिवेटिव पूछा जाता है। ओके, नहीं तो फिर x इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए टी स्क्वायर पैरामीट्रिक फॉर्म dy बाई dt करके dy बाई dx करके निकालना है। ओके, नेक्स्ट अगर देखेंगे सर एप्लीकेशन से क्या पूछे, एप्लीकेशन से अगर देख लो बेटा, एप्लीकेशन से मुझे लगता है ज्यादा नहीं, रोल्स थ्योरम के ऊपर पूछ सकता है, सी की वैल्यू निकालो 2 मार्क के लिए। यदि फिर आपको अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है अंडर रूट ऑफ 46.6 या फिर 72.1, इसकी वैल्यू बता, आपको फॉर्मूला बताऊंगा, वहां से 2 मार्क के लिए आ सकता है, बाकी वहां से 2 मार्क के लिए आने के चांसेस कम। ठीक है, अब चलते आगे, और कोई चैप्टर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अगर 2 मार्क को पूछेगा तो सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, वो भी कौन सा क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं यहाँ पे, 10x की पावर 9, ओके, 10 की पावर x into log 10, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 2, 10 की पावर x प्लस x की पावर 10, कृपया करके ये क्वेश्चन करके जाना, ये 2 मार्क के लिए एमसीक्यू में आ सकता है, सेक्शन बी में आ सकता है, कौन से बी में, सेक्शन बी में आ सकता है, एक को टी मान लेना, ऊपर वाला निकल जाता है। ओके सर, अगर आगे डेफिनेट में देखेंगे तो डेफिनेट में देखो, नहीं तो फिर इसमें अगर 2 मार्क के लिए वो भी आ सकता है बेटा, अंडर रूट वाले जो प्रॉपर्टीज है ना, 1/√16x² प्लस 25, इसमें भी आ सकता है। ओके, अंडर रूट या विदाउट रूट, वहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है, तो रिक्वेस्ट है वहां पे भी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो सर डेफिनेट से, डेफिनेट से यहाँ पे पूछने वाला 2 मार्क के लिए मुझे लगता कोई है नहीं, तो पूछेगा तो भी अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा, सब्स्टिट्यूशन देके अपर लिमिट लोअर लिमिट के सॉल्व करना पड़ेगा, वहां पूछेगा तो, नहीं तो चांसेस कम। सर अगर समझो डिफरेंशियल से 2 मार्क के लिए क्या पूछा था, डिफरेंशियल में अगर देखेंगे बेटा, आपको एलिमिनेटिंग ऑर्बिटरी कांस्टेंट, ने तो सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में जहां पे वेरिएबल सेपरेबल करके आपको 1/t और 1/r आता प्लस c, उसका इंटीग्रल करना, वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर थर्ड बीट का क्वेश्चन नंबर 14 समथिंग है, वो रिपीट हो सकता है सेक्शन बी के लिए। ठीक है, डिफरेंशियल से। और अगर देखते हो सर प्रोबेबिलिटी में जाते हो तो प्रोबेबिलिटी में 2 मार्क के चांसेस कम बेटा, वो सीधा 3 मार्क के लिए पूछा, अगर पूछेगा तो भी 2 मार्क के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना, नहीं तो फिर यहाँ पे पूछ सकता है कि 2 कॉइन टॉस करके, क्योंकि वो जो वेटेज है उसका 3-3 मार्क का, तो मुझे लगता है वो सेक्शन सी में पूछे। तो जैसे मैं फॉलो बोल रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा सुन लो, वैसे ही क्वेश्चन करते जाओ। रिक्वेस्ट है, मैं पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, पूरा ऐसा नहीं कि सर आधे चैप्टर आप बोल रहे, ये पूरे टॉपिक में जो बता रहा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप कर लो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलते आगे, सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 मार्क पे देखो बेटा, सबसे ज्यादा लॉजिक में से कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। सेक्शन सी में देख लो बेटा, सेक्शन सी, सेक्शन सी की अगर बात करते हो तो लॉजिक में से आएगा तो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव आ सकता है। कौन सा बेटा, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। सर मैट्रिसेस से चांसेस कम, मैट्रिसेस से 3 मार्क के लिए आने के लिए, वो डायरेक्ट 4 मार्क्स का आता है तो 2 मार्क का आता है। ठीक है, और सेक्शन सी में सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आते बेटा 2 या 3 आ सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको 56/65, सेक्शन सी में 56/65 प्रूफ करो बोलता, नहीं तो cos b cos c, जो मेरे ख्याल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो 4-5 क्वेश्चन है टैन वाले, वो सब कर लेना। ठीक है, और उसके पहले अगर साइन रूल, कोसाइन रूल में से 3 मार्क के लिए आना बोले तो cot a cot b cot c इन ab, एंड देन प्रूफ करना है आपको a² b² c², वो प्रूफ करना है। ओके, फिर अगर साइन रूल में आपको वहां से क्वेश्चन आएगा तो दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल बोल के प्रूफ करना है, वो दोनों आ सकते हैं। ओके, नहीं तो फिर एक प्रॉपर्टी है जिसमें अपन को b - c/2 इज इक्वल टू स्मॉल b - स्मॉल c अपॉन a इंटू cos a/2, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे ख्याल से सेकंड एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे भी ध्यान रखो, 3 मार्क के लिए कंपलसरी है। और अदरवाइज प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, जनरल सॉल्यूशन से आपको sin x cos 3x sin 3x 4x 5x ऐसा कुछ एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता, जो आपको लास्ट ईयर पूछा गया था मेरे ख्याल से। एग्जांपल आप ढूंढ लो, प्रॉपर्टी नंबर 7वीं 8वीं रहती है, वहां पे निकल जाएगा जनरल सॉल्यूशन से ऐसा वाला क्वेश्चन। ओके, पेज नंबर आप देख लेना, मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें एग्जांपल रहते जो जनरल सॉल्यूशन के पहले ऐसे कुछ प्रूफ रहते, cos 2x = cos 3x, वहां से पूछ सकता। ठीक है, और आगे जाएंगे वेक्टर में, तो वेक्टर में इंटरनली एक्सटर्नली थ्योरम पक्का, वो दोनों कर लेना, वो दोनों थ्योरम से आते। नहीं तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला g = a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स। ओके, या फिर कोलिनियर, नहीं तो कोप्लानर, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इंटरनली एक्सटर्नली थ्योरम 100% करो सेक्शन सी में, वो आपको 100% दिखेगा। ठीक है, और सेक्शन सी की बात अगर करते हो वेक्टर में और कुछ पूछा जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ABC वाला, या फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बोले तो ABACAD, वो कर सकते। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बोले तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू ABAC और AD, इसमें भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। ठीक है, और सर अगर वेक्टर में पूछा जाएगा तो
लाइन में अगर पूछा जाएगा तो लाइन में देखो बेटा एक क्वेश्चन है, और 3D में भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिसमें अल्फा बीटा देके रहता है गामा निकालना रहता है, वो वाला देख लो। नहीं तो उसमें मेरे ख्याल से 3D में मैट्रिसेस वेक्टर का जो थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड या सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक है, पूरे कर लेना, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है दूसरी। सर अगर लाइन प्लेन से पूछा जाएगा तो लाइन से देखो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे फोकस करो। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाएगा वो 3 मार्क के लिए, और उसमें जो एक्सरसाइज 2 है 6.2 ने मेरे ख्याल से 6.2 में पूरा का पूरा एक्सरसाइज करना, वहां पे सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, वो लॉन्ग आंसर के लिए आता, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेक्शन सी में आ सकता है, जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, वो कंपलसरी करके जाना दो क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो कंपलसरी। और जिसमें एक 9.2 एक फेमस आंसर है, वो कभी भी एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो सेक्शन सी में मैं बोल रहा हूं जो वो कर रहा हूं। ठीक है सर, प्लेन से कौन सा आ सकता? प्लेन से देखो बेटा वहां पे जो क्वेश्चन आने वाला है, एंगल बिटवीन प्लेन बोल सकता, यदि वो मिस हो गया तो आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एलपी एमपी और एनपी वो निकालने के लिए आ सकता। ठीक है, और सीधा अगर 3 मार्क के लिए लाइन प्लेन में जाते हो, एलपीपी में जाते हो, तो एलपीपी में अगर 4 मार्क्स में मिस हुआ तो 3 मार्क के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो बोलता, नहीं तो फिर सीधा 4 मार्क्स के लिए वहां से आता। सर डिफरेंशिएशन में 3 मार्क के लिए, डिफरेंशिएशन में अगर 3 मार्क के लिए आएगा तो आपको पैरामीट्रिक आता है, तो लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल पे क्वेश्चन आता है कंपलसरी। ओके, अगर वहां से जाएंगे लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल वहीं से आता है ज्यादा, नहीं तो डबल डेरिवेटिव पूछा नहीं जाता सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, नहीं तो फिर कोई ना कोई डेरिवेटिव देके रहता थोड़ा लंबा सा, वहां से करो, नहीं तो इनवर्स पे चांसेस है। अगर वहां से आगे जाते हो तो दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में देखो बेटा टैंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे पूछा जाता है। अदरवाइज वहां से मिस हुआ तो मैक्सिमम मिनिमा को प्रूफ करो बोलता है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, वो 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, और आगे जाएंगे तो नेक्स्ट जो आता है सेक्शन सी में जो पूछा जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से मुझे लगता है 3 मार्क के लिए आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से तो चांसेस कम, सेकंड एक्सरसाइज भी नहीं, सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन जो ऐसे जिसमें px + q ऐसा कुछ प्रूफ करो बोलता, जैसे यहाँ पे ऐसे टाइप के मॉडल का क्वेश्चन है, वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा ax² + bx + c। इंटीग्रेशन में पार्ट्स अगर वहां से आया तो वो नहीं, तो ठीक है थ्योरम आ जाता 4 मार्क्स के। ठीक है, इंटीग्रेशन ज्यादा बर्डन मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ज्यादा करने की गरज नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद √x² + a², क्योंकि वहां से 4 मार्क के लिए थ्योरम आता है, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन का कोई भी एक t मान के सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, वो मेथड अगर उससे मिस हुआ तो ये देखो px + q, ये इसका प्रूफ या रूट पे, ओके, या फिर इंटीग्रेशन में पार्ट या पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली आपको 4 मार्क्स में पूछा जाता है, वो कंपलसरी देखना। और डेफिनेट से आएगा तो डेफिनेट से एक प्रूफ पूछा जाता है, सेक्शन सी में थ्योरम 0 to a f of x into dx, 0 to a f of a minus x, ये थ्योरम पूछ सकते हैं 3 मार्क के लिए, या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे, वो भी ध्यान रखना। ओके, तो या ऑड इवन पे क्वेश्चन, या तो इसके ऊपर क्वेश्चन जिसका आंसर π/4 आता है, बट ये थ्योरम कंपलसरी रहेगा, वो सेक्शन सी या डी में पूछ सकता है। सर डिफरेंशियल से एप्लीकेशन से तो पक्का ही बेटा, पैराबोला 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 कर लो, उसमें 12 या 11 क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट एरिया अंडर कर्व, उसमें सर्कल पूछा जाता, नहीं तो 2 एंगल देके रहते हो, 2 एरिया देके रहते हो, एक एरिया और एक लाइन देके रहता है, वो निकालो, उसमें से कंपलसरी पूछा जाता है, वो दोनों भी कर लेना, रिक्वेस्ट। उसके बाद सर आगे जाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए बेटा वहां पे लीनियर डिफरेंशियल आईएफ बोला जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या फिर होमोजेनियस अगर पूछेगा तो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, बट अगर 3 मार्क के लिए पूछे तो वो दोनों में से एक आ सकता है, जिसमें आईएफ बोल सकते, या फिर होमोजेनियस अगर 3 मार्क के लिए पूछा तो मुझे लगता है सेक्शन डी में नहीं पूछेगा, तो अगर सेक्शन सी में नहीं पूछा तो डी में कंपलसरी पूछेगा, नहीं तो वेरिएबल सेपरेबल करके सॉल्व करो। ठीक है, और बात आती है प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन सी में रहेगा, और प्रोबेबिलिटी का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बोल रहा हूं ना, जहां पे एनसीआर का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते, ग्रेटर देन, लेस देन, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये टाइप का क्वेश्चन। ओके, और प्रोबेबिलिटी से कंपलसरी 2 टाइम कॉस कर रहे, मीन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन, वो क्वेश्चन कंपलसरी, ये 2 पक्के रहेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो 100% आएंगे। ठीक है, और अगर आखिरी बात करते हो सेक्शन डी की, सेक्शन डी में देखो बेटा कंफर्म है टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी या फिर सर्क्यूट, अगर वो मिस हुआ तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, वो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल सेक्शन सी में भी पूछ सकता है या डी में भी पूछ सकता है, ये कंपलसरी है सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैट्रिसेस में इनवर्स मेथड या फिर रिडक्शन मेथड या वर्ड प्रॉब्लम, 3 वर्ड प्रॉब्लम 100% करो, वो एक आंदा आ सकता है मैट्रिसेस से। सर ट्रिग्नोमेट्री में 4 मार्क्स चांसेस कम, 4 मार्क का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आ सकता। ठीक है, और 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक्यूट एंगल थ्योरम और होमोजेनियस, ये दोनों में से कंपलसरी एक थ्योरम रहेगा। अगर वो 3 मार्क के लिए आते हैं तो उसमें कुछ 100 × h² - वाले प्रूफ है, तो बट एक्यूट एंगल नहीं तो होमोजेनियस 100% सेक्शन डी में आ सकता है। ओके, वेक्टर से कोई 4 मार्क्स के लिए चांसेस कम, अगर आएगा तो भी पैरेललोपाइड वगैरह करो बोलता, वो थ्योरम, नहीं तो फिर प्रॉपर्टीज समथिंग सेंट्रॉइड वाला एक थ्योरम प्रूफ करो बोलता। ओके, तो मेरे ख्याल से सेक्शन डी में चांसेस कम रहते हैं उसके। ओके,
अगर सेक्शन डी में दूसरा बात करेंगे तो कौन सा चैप्टर है दूसरा, लाइन प्लेन भी नहीं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ सकता है जो लाइन से है 4 मार्क्स के लिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर या फिर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, वो दोनों में से एक पक्का। और उसके बाद अगर आगे देखूंगा तो आगे आएगा बेटा नेक्स्ट एलपीपी में मैक्सिमम और मिनिमम, ओके। और डिफरेंशिएशन से पैरामीट्रिक थ्योरम पक्का, या फिर उसमें डबल डेरिवेटिव वाले एम वाले क्वेश्चन आखिरी एक्सरसाइज से करो ना, तो एग्जांपल में आपको प्रूफ करने रहते, शो दैट करने रहते, वो डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन ज्यादा करो, ठीक है। और आगे की बात अगर करते हो एप्लीकेशन में, तो एक आधा वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है मैक्सिमम मिनिमम पे, सैंड वाला, नहीं तो फिर √2 बोल के प्रूफ करना है, एग्जांपल में क्वेश्चन है वो वाला आ सकता, या फिर नहीं तो फिर वहां पे इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दो पार्ट्स में प्रूफ किया जाता है, एक बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो वाला क्वेश्चन, ओके। और डेफिनेट से अगर 4 मार्क्स के लिए आएगा तो मेरे ख्याल से ऑड इवन वाला थ्योरम, नहीं तो अभी जो ये मैंने बताया सेक्शन सी या डी में आ सकता, नहीं तो फिर 4 मार्क्स के लिए इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन भी रह सकता, बट डेफिनेट में से ये थ्योरम आता है, या फिर अदरवाइज √x की पावर 0 to π/2 वाला प्रूफ करके π/4 आंसर आता, वो आता 4 मार्क्स के लिए। और सीधा अगर देखेंगे डिफरेंशियल एरिया तो नहीं आएगा, एरिया में से 3 मार्क्स के लिए आता, और अगर 4 मार्क्स के लिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से देखें तो होमोजीनियस इक्वेशन 100%, या फिर IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं जैसे बताया वैसे फॉलो करो, ओके। और आपको इसके बाद से पहले 4 मार्क्स क्वेश्चन, ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे बेटा 3 मार्क क्वेश्चन, उसके बाद 2 मार्क्स, उसके बाद एमसीक्यू। तो मैं आपको 4 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, मेरा डेली 2 से 4 क्वेश्चन कंपलसरी आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। थैंक यू, रिक्वेस्ट, ओके। टेंशन मत लो, प्लीज मुझे फॉलो करो, आपका टेंशन एकदम फ्री हो जाता। कुछ भी करो, मेरे डेली वीडियो में आपको डालते रहूंगा अभी, और आपको टेंशन फ्री करवाऊंगा, और आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, जो मैं क्वेश्चन बता रहा वही करके जाओ, 100% वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।